अस्सलाम वालेकुम। ओके, ये हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है पाइथन सीरीज़ के सिलसिले का, जिसको हम स्टडी करके पाइथन के कुछ कॉन्सेप्ट समझना चाहेंगे। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये आप देख रहे हैं जो मैंने पहले भी प्रोग्राम्स के अंदर ये लाइंस ऐड की हुई हैं जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रही हैं, हैश से स्टार्ट करते हैं। तो ये कमेंट्स होते हैं बेसिकली। अगर आप अपने लिए या लोगों के लिए कमेंट्स देना चाहते हैं कि मैं इन नेक्स्ट लाइंस के अंदर क्या कर रहा हूँ या इस लाइन के अंदर क्या कर रहा हूँ, तो आप यहाँ कमेंट्स दे सकते हैं। ये हर लैंग्वेज का हिस्सा होता है। इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली हमने इनपुट फंक्शन जो है इसको एक्सप्लेन करना है कि वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी नंबर्स यूज़र से भी ले सकते हैं। तो वेरिएबल्स के अंदर जो आपने डेटा डालना होता है वो आप हार्ड कोड भी कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में किया था वेरिएबल्स वाले में, और आप यूज़र से भी ले सकते हैं। तो उसके लिए इनपुट फंक्शन इस्तेमाल होता है, और वो इस तरह है कि आप इनपुट फंक्शन लिखते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और स्ट्रिंग दे देते हैं। तो यहाँ जो भी चीज़ वो एंटर करेंगे वो हमारे इस वेरिएबल को मिल जाएंगी जिसको हमने num1 का कहा है। तो इनपुट फंक्शन का ये है कि ये हमेशा ना स्ट्रिंग रिटर्न करता है, यानी जो भी इसमें बेशक वो आप बीइंग यूज़र आप नंबर भी एंटर करेंगे तो वो उसको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो बेसिकली num1 के अंदर स्ट्रिंग आएगी, लेकिन हमने तो नंबर्स को जमा करना है। ये प्रोग्राम है दो नंबर्स को जमा करने का और उसको डिस्प्ले करवाने का। तो प्रॉब्लम ये होगा कि जब यहाँ स्ट्रिंग आएगी तो num1 के अंदर स्ट्रिंग आ जाएगी, num2 के अंदर भी स्ट्रिंग आएगी, क्योंकि इनपुट फंक्शन हमेशा आपको स्ट्रिंग रिटर्न करता है सॉरी। तो इसलिए हमें उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो इन दो लाइंस के अंदर हम फ्लोट, ये एक फंक्शन है, ये यूज़ करते हुए इसकी डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं और फिर उसी को ही वापस कर रहे हैं num1 के अंदर और num2 के अंदर। ठीक हो गया। और इन दो लाइंस के अंदर हम num1 को और num2 को प्लस करते हैं, इनका जमा करते हैं और उसका रिज़ल्ट जो है वो रिज़ल्ट्स वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं और उसको बाद में प्रिंट करवा देते हैं। यहाँ एक चीज़ काबिले ज़िक्र है, वो ये है कि वेरिएबल्स के नेम्स जो पाइथन के अंदर होते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं कि आपने नेम्स कैसे रखने हैं। आप स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ यानी उसका जो किसी भी वेरिएबल का जो नाम है वो या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, किसी भी लेटर से ए टू ज़ी कोई भी लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, या अंडरस्कोर से होना चाहिए। ठीक है। अगर आप इन दोनों के अलावा किसी और नंबर से, यानी किसी नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं, 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, 2 से स्टार्ट कर लेते हैं, तो वो आपको एरर दे देगा। ठीक है। इसी तरह आप ये करेंगे कि कोई भी वेरिएबल का नेम रिजर्व्ड कीवर्ड्स वाला नहीं रखेंगे, यानी जैसे प्रिंट एक वर्ड है, फंक्शन है जो पाइथन का अपना अपने लिए यूज़ करता है, तो वो आप बेटर है कि ना रखें, इफ़ ना रखें, एल्स ना रखें, क्योंकि इस पे आपका पाइथन का इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो सकता है, तो वो आपको नहीं रखने चाहिए। तो ये पाइथन में वेरिएबल्स नेम्स की कुछ कन्वेंशंस हैं। उम्मीद है ये प्रोग्राम से आपको इनपुट फंक्शन का पर्पस समझ आया होगा और वो क्या रिटर्न करता है और उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा तो आप इसको इंट लिख देंगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनपुट फंक्शन हमेशा आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो उसको आपने हमेशा पहले कन्वर्ट करना है। अगर आप स्ट्रिंग के साथ आगे प्ले नहीं करना चाह रहे बल्कि इंटीजर्स और फ्लोट्स के साथ प्ले करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में।